जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम टिप्स पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में एक एक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इस जो हमारा वैकेंसी आया है इसकी शुरुआत 24 नवंबर 2023 से हो गई है। यानी इस फॉर्म को आप जो भर सकते हैं वो 24 नवंबर से भर सकते हैं और इसको भरने का जो लास्ट डेट है वो 31/12/2023 है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत कम दिन मिला है फॉर्म भरने के लिए, इसलिए आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर लें क्योंकि अंत में इसका साइट भी जाम हो जाता है। इसलिए आप अपना फॉर्म जल्दी जल्दी भरने का प्रयास करेंगे। साथ में इसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है जो कि फरवरी मार्च 2024 में बताया गया है। ऐसे इसका डेट बताया गया था पहले 20 फरवरी यहाँ, और उसी डेट में यानी कि 20 फरवरी से इसका एग्ज़ाम शुरू होगा। करीब करीब आपके पास 75 से 80 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। जी तोड़ मेहनत करिए और इस बार एग्ज़ाम निकालने का प्रयास करिए। इसके साथ ही इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। मतलब फ्रेंड्स, इस बार जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा वो कुल 13 रीजनल भाषाओं में होगा और इंग्लिश और हिंदी, यानी कि 13 क्षेत्रीय भाषा और साथ में इंग्लिश और हिंदी में भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीबीटी के बाद आपका पीटी पीएचटी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सीएपीएफ द्वारा बुलाया जाएगा। इसके बाद वैकेंसी का बात करते हैं फ्रेंड्स। इस बार जो टोटल हमारा वैकेंसी आया है वो है 26,146, यानी 26,146 वैकेंसी आया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ का वैकेंसी देखने को इस बार मिला है जो कि टोटल 11,025 है। उसके बाद बीएसएफ का है 6,174 और उसके बाद सीआरपीएफ का 3,337 वैकेंसी है। हाँ फ्रेंड्स, इस बार जो हमारा टोटल वैकेंसी है वो 26,146 है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती है जो कि आगे चल के अभी बढ़ भी सकती है। जैसे पिछला बार हुआ था, वैकेंसी पहले कम आई थी फिर बाद में जा करके बढ़ गई थी, उसी प्रकार इस बार भी पूर्ण उम्मीद है कि अभी जो वैकेंसी आई है 26,146, ये आगे चल के वैकेंसी बढ़ेगी। बात करें पे स्केल की तो ये लेवल 3 का जॉब है, कांस्टेबल जीडी, ये लेवल 3 के अंदर आती है, जिसका पे स्केल 21,700 से लेकर के 69,100 है। यानी कि इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी 21,700 बेसिक मिलेगा और इसके साथ इसका टीए सब ऐड होकर के करीब करीब 30,000 32,000 के आसपास बनता है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो एज लिमिट दिया हुआ है वो 18 साल से लेकर के 23 वर्ष तक के जितने भी लोग हैं जनरल कैटेगरी में वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो एज होना चाहिए वो 1 जनवरी 2024 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, वही बंदे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी को 3 साल की इसमें छूट दी गई है और एससी और एसटी को 5 साल का छूट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें जो है मुख्य रूप से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें केवल 10th पास चाहिए। जो भी 10th पास, केवल पास है, कोई मार्क्स परसेंटेज का इसमें ज़रूरी नहीं है कि इतना परसेंटेज होना चाहिए। यदि आप क्लास 10 में पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और ये आप जो आपका 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 जनवरी 2024 तक आप 10th पास हो जाने चाहिए। इसके बाद जो ये 7.5 में दिया हुआ है एनसीसी सर्टिफिकेट, ये जो जिन्होंने एनसीसी किया है उनको, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा उनको अपने एग्ज़ाम का 5% मार्क्स बोनस के रूप में, इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है। जैसे इस एग्ज़ाम का जो टोटल मार्क्स है 160 नंबर है तो उसका 5% होता है 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर उसके अपने आप जुड़ जाएंगे उसके रिजल्ट में। उसी तरह जिसके पास बी सर्टिफिकेट होगा उसको 3% यानी कि 4.8 मार्क्स, और जिसके पास ए सर्टिफिकेट होगा उसको 2% यानी कि 3.2 मार्क्स उसके रिजल्ट में सीबीटी एग्ज़ाम में ही जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें जो मुख्य रूप से है इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो टोटल 100 रुपये लगेगा, जिसमें कि वुमेन और एसटी एससी ये सब फ्री रहता है। 100 रुपये जनरल को लगता है। और इसके बाद यदि आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो ये आपका फॉर्म करेक्शन का डेट दिया हुआ है इसमें कि आप 4 जनवरी 2024 से लेकर के 6 जनवरी 2024 तक उसे सुधार सकते हैं। 2 दिन के लिए साइट को खोला जाएगा। यदि आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो इन 2 दिनों में आप उसे सुधार सकते हो। सुधारने का अलग से चार्ज लगेगा जो कि 200 रुपये चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रहा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी मेन है जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, जो कि टोटल एग्ज़ाम का पैटर्न है। पहला पार्ट ए में जीके है, सॉरी रीजनिंग है, जो कि 20 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का। पार्ट बी में
जीके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, पार्ट सी में मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक जिसे आप चुनेंगे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और इस टोटल के लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा टाइम आपको दिया जाएगा। और ये टोटल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि टिक मारने वाला क्वेश्चन होगा। और ये टोटल जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में, हिंदी में और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आपको कंप्यूटर में दिखेगा। इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है जो कि 0.25 का है, यानी कि 1/4 का, यानी कि एक गलती करने पर आपका 0.50 मार्क्स कट कर दिया जाएगा। और इसके बाद ये नीचे पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि रीजनिंग में क्या क्या है, जीके में क्या क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है, और हिंदी में और इंग्लिश में क्या क्या है। इंग्लिश और हिंदी में तो आपका जो बेसिक नॉलेज होता है बस वही होना चाहिए। ये सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इतना बताया गया है। सीबीटी के बाद आपका आता है फिजिकल, यानी कि पीईटी और पीएसटी। तो सबसे पहले आपका पीईटी होता है। इसमें पीईटी में आपको केवल रनिंग होता है जो कि 5 किलोमीटर का होता है लड़कों के लिए 24 मिनट में, और लड़कियों के लिए होता है 1600 मीटर 8.5 मिनट में। लेकिन जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उन लड़कों के लिए 1600 मीटर है 7 मिनट में, और लड़कियों के लिए 800 मीटर है 5 मिनट में। जैसे ही आप दौड़ क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका हाइट चेस्ट पे आया जाता है, मापा जाता है। हाइट लड़कों का जो होता है वो 170 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। ये जनरल है, कुछ लोगों को छूट भी दिया गया है। जैसे कि जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनमें से जो मेल है उनका हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर। और वैसे एसटी जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोले तो असम साइड से, असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, इस साइड के जो एसटी हैं उनके लिए जो मेल का हाइट है वो 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर रखा गया है। और फिर आप लद्दाख हिली एरिया से हैं तो उनमें भी आप लोग को छूट मिलता है, जैसे कि गोरखा टेरिटोरियल 157 और 152.5 है। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद चेस्ट पे आते हैं। तो चेस्ट, लड़कियों का चेस्ट नहीं नापा जाता है, केवल लड़कों के लिए, मेल के लिए ये चेस्ट है, जिसमें कि बिना फुलाए आपको जो नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद आपको फुलाना पड़ता है चेस्ट, जिसमें कि मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। इसमें भी एसटी को कुछ छूट है, जिसमें कि बिना फुलाए 76 नॉर्मल, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। यदि बात वेट का करें तो वेट हाइट के अनुसार निकाला जाता है बीएमआई के द्वारा, उसके तहत आपका वेट फिट होना चाहिए। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है। मेडिकल के लिए हम आपको अलग से वीडियो बना के बताएंगे इस मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। ओके फ्रेंड्स। और ये है मोड ऑफ सिलेक्शन जो इसमें दिया हुआ है वो है जनरल के लिए 30%, यानी जनरल के 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और जितने भी एससी एसटी बच गए उनके लिए 20%। इतने मार्क्स यदि आप लाएंगे तो ही आप क्वालिफाई होते हैं एग्जाम के लिए, यानी इससे कम यदि आपका मार्क्स होता है तो आप काउंट ही नहीं होंगे, यानी इससे कम आपको मार्क्स नहीं लाना है। ऐसे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, ये तो बहुत कम लेनी है, क्वालिफाइंग के लिए रखा गया है। इसके बाद इससे कम आएगा तो आप कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे। और ये एनसीसी का सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया, सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट के बारे में, ये जो कि आपको सीबीटी एग्जाम में इसका रिजल्ट आपको स्कोर जोड़ दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के साथ में। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ये पोस्ट प्रेफरेंस, जिसमें कि बीएसएफ का कोड ए है, सीआईएसएफ का बी, सीआरपीएफ का सी, एसएसबी का डी, आईटीबीपी का ई, असम राइफल्स का एफ और एसएसएफ का एच। ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, क्योंकि इसमें यदि आप ये गलती करेंगे तो पूरा जीवन आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स पोस्ट प्रेफरेंस जब भी भरेंगे तो आप ना सोच समझ के भरना है। ऐसे में पोस्ट प्रेफरेंस पर आपको एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। और इसके बाद इसमें और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स जो कि बताया जाए। हाँ, एक ये भी आप देख सकते हैं, रेजुलेशन ऑफ टाई केसेस। यदि दो लड़कों का मार्क्स सेम हो जाता है तो उसमें किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो जैसे कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें जैसे मैं बताया था पार्ट ए में रीजनिंग था, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि पार्ट ए में किसका मार्क्स अधिक है। यहाँ वहाँ भी यदि दोनों सेम है तो फिर पार्ट बी का नंबर चेक किया जाएगा, यानी कि जो हमारा जीके था उसमें का नंबर चेक किया जाएगा। यदि उसमें भी दोनों सेम है तो फिर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार चेक किया जाता है, और उसमें भी अगर सेम है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नाम के द्वारा। लेकिन इतना आता नहीं है, ऊपर का ही 15.1 और 15.2 में जो है पार्ट ए पार्ट बी तक में निपट जाता है मामला। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें और ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये था टोटल जानकारी फ्रेंड्स एसएससी जीडी 2024 के बारे में, जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले जानना जरूरी था। और आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये था टोटल एसएससी जीडी 2024 के बारे में जानकारी, जिसे कि आप
समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।